गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदस्य शृण्वां सोमराति यतो नित्ययतिवेदः सहना परस्य दुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुर्तः त्यग्नि। ओ बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमेजेत्। समकरोति शंकरः कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारोणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। बोलो भक्त और भगवान की जय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाना विगत महीनों से शुरू किया है मैंने, जिसमें आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ज्ञान रूपी स्कंद है एकादश स्कंद, उसकी कथा को मैंने आप लोगों को सुनाया। एकादश स्कंद में 31 अध्याय थे, जिसके एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए द्वादश स्कंद के 13 अध्यायों की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत महात्म के 4 अध्याय थे, उनकी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। और अब जो कथा चल रही है
वो 10वें स्कंद की कथा है, जिसे लीला सिंधु भी कहते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय भी कहते हैं। उसके पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिसमें राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से पूछा कि भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनि वर आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। ऐसा राजा परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा है, तो मैंने आपको आगे का काफी कुछ बताया था। उसमें जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से प्रश्न पूछा है, तो उसी पर सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया, जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गईं। माँ पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के शरण में गई, तो पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत ही कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी और ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ पृथ्वी माता की दुख गाथा को सुना और उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अनन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त का पाठ किया और उनकी स्तुति को सुनकर, या जब स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे थे तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। और जब वो समाधिस्थ हुए तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी। केवल ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी। जैसे आप भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान में पूर्णता समर्पित हो जाएंगे तो आप ही भगवान की आवाज सुनेंगे। ये नहीं कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके भाई बंधु वो नहीं सुनेंगे, आप ही केवल सुनेंगे। वैसा ब्रह्मा जी के साथ भी हुआ। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी और ब्रह्मा जी ने
देवताओं से कहा कि तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा भी सुन लो, फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही आभास है और उन्हें पता है, क्योंकि भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और भगवान आने वाले समय में यदुकुल में जन्म लेकर यदुकुल में जन्म लेंगे और सबका कल्याण करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे। और उनकी जो प्रियतमा राधा हैं और देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण करेंगी। और स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वे भी भगवान के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा के सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। उग्रसेन सुतः कंसा ससु प्रिय चीरकीर्षया रश्मीन हया नाम जग्राह रौक में रथ सतैर्वृता। वह स्वयं भी रथ हाँकने लगा। यद्यप उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। दासी नाम सुकुमारी नाम देवसते समलंकृते द्वित्रे देवका प्रादाद याने द्वित्रे वत्सला। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ संग, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। जैसे कोई व्यक्ति दुष्टता करना प्रारंभ करता है, यदि राजसी प्रवृत्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो धीरे धीरे उसको न किसी का भय होता है, न अपने बड़ों का, न माता पिता का, न भाइयों का, न बहनों का। एक तरीके से वह निर्लज्ज का रूप धारण कर लेता है। जैसे कंस ने। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार,
आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री और दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। मृत्युर्जन्मताम वीर देहेन सहजायते। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जो किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है, और कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही